ये हमें पेपर में स्टेटमेंट भी आ सकती है और इसका प्रूफ हमें करना होगा, या ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट प्रूफ बेसल इनइक्वालिटी। अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, लेट ई के बी एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंसेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स। ई के हमारे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है। ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस में आपको बता चुकी हूँ कैसी सीक्वेंस होती है अपनी लास्ट वीडियो में, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स। देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो हमारे पास कोई भी अगर एक्स में से एक्स बिलोंग करता है तो हम एक्स की इसके इनर प्रोडक्ट लें ऑर्थोनॉर्मल सेट के साथ, और इसके मोड का स्क्वायर ने वो लेस देन इक्वल्स टू होगा इस एलिमेंट एक्स की नॉर्म का स्क्वायर। इसको हम बेसल इनइक्वालिटी कहते हैं। The inner product x e k in 12 are called Fourier coefficients of x with respect to orthonormal sequence e k। हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर है इनर प्रोडक्ट का, ये हमारे पास बेसिकली फोरियर कोफिशिएंट कहलाता है ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ई के का। यहाँ पर हमने ये बात याद रखनी है, इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशनल देन एवरी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस सेट इन एक्स मस्ट बी फाइनाइट। अगर हमारे पास एक्स फाइनाइट डायमेंशनल का है तो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस का जो सेट होगा वो भी फाइनाइट होगा, बिकॉज इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय 3.4.2। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल हो तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसका प्रूफ हमने किया हुआ है, और ये फाइनाइट सम रखता है। अब हमारे पास जो अगर हम ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की बात करें तो इनको स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, इसके साथ काम भी हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंसेस जो हमें गिवन होती हैं। इसको सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए हमें बेसिकली ग्राम स्मिथ प्रोसेस का पता होना चाहिए। हम उसके ज़रिए नॉर्मलाइज करेंगे अपनी लीनियर इंडिपेंडेंट सीक्वेंस को और उसे सॉल्व करेंगे। अब अगर हमने ग्राम स्मिथ प्रोसेस लगाना है उसके लिए सबसे पहले हमें उसके जितना भी हमारे पास सेट एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है हमें उसका स्पैनिंग सेट डिफाइन करना होगा। अगर हम डिफाइन करते हैं हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल सेट है, लेट करना उसकी डायमेंशन है ना, तो स्पैन ऑफ e1 e2 e3 अप टू सो ऑन एन इक्वल होगा स्पैन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn के। अगर हमारे पास स्पैनिंग सेट दोनों के इक्वल हैं तो हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप ये कहते हैं हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको डिफाइन करना है। फर्स्ट एलिमेंट e1 होगा x1 ओवर x1 की नॉर्म। ठीक है, हमने एलिमेंट ऐसे डिफाइन करते जाना है, उसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करते जाना है। सेकंड एलिमेंट x2 को हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस कहते हैं, लिख सकते हैं x2 इज इक्वल्स टू x2 की e1 के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू e1 प्लस v2, यानी सेकंड एलिमेंट जो भी चूज़ करना है उसकी फर्स्ट वाले के साथ इनर प्रोडक्ट इंटू e1 प्लस इंटू v2। यहाँ से हम v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर भाग प्लस के साथ इधर जाके माइनस के साथ हो जाएगा, और यहाँ से हम e2 जो है यहाँ हमने e1 डिफाइन किया था फर्स्ट एलिमेंट, या हम सेकंड एलिमेंट e2 डिफाइन कर सकते हैं। e2 डिफाइन करेंगे तो वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ v1 था x1 था, बेसिकली यहाँ v2 इन फॉर्म ऑफ x2 है, और ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा अगर हम v2 के रिस्पेक्ट से बात करें, क्योंकि v2 और e1 आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगी। यहाँ से देखिए जिस तरह हमने फर्स्ट एलिमेंट डिफाइन किया था सेकंड एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ v2 डिफाइन कर देंगे सेम उसी प्रोसेस पे। इसी तरह थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप पे भी यही काम होगा, एक थर्ड वेक्टर हम डिफाइन करेंगे v3, उसकी इनर प्रोडक्ट पहले e1 के साथ फिर उसकी प्रोडक्ट e2 के साथ, जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया। जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जाएंगे चेन बढ़ती जाएगी उसी तरह हमारे पास परपेंडिकुलर वाली बात आती जाएगी कि v3 e1 के परपेंडिकुलर है, e2 के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास v3 और v3 की नॉर्म के इक्वल होगा। इस तरह अगर हम कंटिन्यू करते रहे हमारे पास nth स्टेप पे जाएंगे तो यही सारा प्रोसेस चलता जाएगा, समेशन k फ्रॉम 1 to n-1, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू होती है उसमें से एक छोटी वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास अगर n तक जा रहा है तो n-1 होगा। xn की ना प्रोडक्ट आ जाएगी e के साथ इन जनरल e के साथ, और ये भी हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल है हमारे पास क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, तो ये भी हमारे पास इक्वल होगा vn ओवर vn की ना प्रोडक्ट स्पेस के। अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट हैंड साइड में से सम को, तो स्पैनिंग वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास ये 1 ओवर vn की फॉर्म बनेगी और ऊपर उसकी इनर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनेगी, और ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इनर प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। इधर मल्टीप्लिकेशन और इधर जाके vn हो जाएगी तो एक तरफ इनर प्रोडक्ट आ जाएगी और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो सारे की सारी x की नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का लेक्चर सुने समझे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ आई है या नहीं आई।